इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। 89 साल उनकी उम्र थी। कल्याण सिंह ने आखिरी सांस ली। इस वक्त दुखद खबर हम आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का निधन हो गया है। उनकी हालत कुछ समय से खराब बताई जा रही थी और उन्होंने थोड़ी देर पहले आखिरी सांस ली है एसजीपीजीआई अस्पताल में, लखनऊ का एसजीपीजीआई अस्पताल, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली है। 89 वर्ष उनकी उम्र। 4 जुलाई से वो अस्पताल में थे। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे, पब्लिक लाइफ से भी दूर थे। 89 साल उनकी उम्र थी और आखिरी सांस उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले लिए। मेरे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ है। विशाल, सबसे पहले तो इस दुखद खबर को लेकर और क्या डिटेल्स हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का निधन हो चुका है। पिछले कई दिनों से वो लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती थे। उनकी सेहत में बीच में कुछ सुधार था, लेकिन कल से उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही थी। तमाम मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें कल भी देखने गए थे। गृह मंत्री अमित शाह जब 1 अगस्त को उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए थे तो पीजीआई अस्पताल पहुंचे थे उनका हालचाल लेने के लिए, लेकिन एक लंबी उम्र और एक लंबी राजनीतिक पारी खेलने वाले कल्याण सिंह अब नहीं रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सबसे मजबूत नेताओं में से एक गिने जाते थे कल्याण सिंह। और उनका जो पूरा कार्यकाल रहा था, विशेष तौर पर जब वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे, तो 2 चीजों के लिए वो सबसे ज्यादा जाने जाते थे कल्याण सिंह। एक तो वो एक सख्त और कुशल प्रशासक के तौर पर उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान रखते थे जब वो मुख्यमंत्री थे। एक दूसरा, जब विवादित ढांचा का विध्वंस अयोध्या में हुआ था, उस वक्त जो उनका स्टैंड रहा था उसको लेकर वो सबसे ज्यादा चर्चित थे। अपनी सरकार तक उन्होंने अपने उस फैसले को लेकर कुर्बान कर दी थी। तो कल्याण सिंह बीजेपी के एक सबसे बड़े चेहरा थे, राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़ा चेहरा थे। इसके अलावा एक उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से आने वाले कल्याण सिंह ने जो एक कुशल प्रशासक के तौर पर अपनी पूरी भूमिका निभाई थी। खास तौर पर उनका एक फैसला उत्तर प्रदेश में आज भी याद रखा जाता है, जो कि नकल अध्यादेश के तौर पर जाना जाता था। जब बड़े पैमाने पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में नकल रोकने का काम किया था, कई रिफॉर्म को लेकर उनके फैसले थे। तो कल्याण सिंह बीजेपी का एक तरह से उत्तर प्रदेश में बैकबोन थे, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चेहरों में से एक थे। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद भी कल्याण सिंह का कद लगातार उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बढ़ाकर रखा। उसके बाद हालांकि उन्हें राज्यपाल बनाया गया, राज्यपाल से वो हटे और फिर उसके बाद भी वो काफी एक्टिव रहे। 5 अगस्त 2020 को जब राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था, उससे एक दिन पहले मैंने कल्याण सिंह से बातचीत की थी। वो बेहद खुश थे। राम मंदिर का निर्माण कार्य जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों शुरू होने जा रहा था, भूमि पूजन शुरू होने वाला था, क्योंकि राम मंदिर के लिए कल्याण सिंह की एक अलग पहचान है। उन्होंने जो भी कुछ किया था, जो फैसले लिए थे और जो उनका आंदोलन था, जो उनका स्टैंड रहता था, वो बहुत ज्यादा चर्चित उत्तर प्रदेश में रहा है। और इसीलिए जब राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो रहा था तो सबसे ज्यादा खुशी कल्याण सिंह को हो रही थी, क्योंकि उन्होंने अयोध्या के लिए अपनी बहुमत की सरकार कुर्बान कर दी थी। वो मुख्यमंत्री पद से हट गए थे, उनके ऊपर जुर्माना भी लगा था और तमाम ऐसी चीजें थी जिसको लेकर कल्याण सिंह को पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश याद रखता है। और जो उनके फैसले थे, खासतौर पर उनको लेकर, उनसे कई बार मिलने का मौका मिला। जब वो बातें करते थे तो उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश के जिलों और वहां की स्थिति के बारे में बहुत अच्छे से, बारीकी से जानकारी थी। और 89 साल की उम्र कल्याण सिंह की पूरी हुई थी, उसके बाद उनका ये निधन हुआ है, क्योंकि काफी लंबे समय से वो अस्पताल में भर्ती थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त लखनऊ के पीजीआई अस्पताल पहुंच रहे हैं, जहां पर थोड़ी देर में वो मीडिया से बातचीत भी करेंगे और पूरी जानकारी भी रखेंगे। आदिति। विशाल, राम मंदिर को लेकर उन्होंने जिस तरीके से एक आंदोलन चलाया, उसमें एक बड़े लीडर के तौर पर वो थे। राम मंदिर को लेकर उनकी शपथ की बात कही जाती है, लेकिन शिलान्यास हुआ राम मंदिर का, लेकिन उनके रहते राम मंदिर पूरा नहीं हो पाया। ये एक कसक जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके मन में रह जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि कल्याण सिंह का यह सबसे बड़ा सपना था कि राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाए, लेकिन वो हालांकि राम मंदिर का निर्माण कार्य उनकी आंखों के सामने शुरू हो चुका था और उस फैसले को लेकर वो काफी ज्यादा
खुश भी थे और मोदी सरकार को बधाई भी दे रहे थे। मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था उस वक्त। और विशाल, आवाज आ रही है आप तक? विशाल के साथ संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन इस वक्त हम आपको ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 4 जुलाई को उन्हें खराब सेहत की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसके बाद से ही उनकी सेहत लगातार खराब रही। अब काफ़ी अरसा हो गया है जब वो सार्वजनिक जीवन से दूर रहे। राम मंदिर को लेकर एक बड़ी आवाज़, मुखर आवाज़ वो रहे। शपथ उन्होंने ली थी और अभी जैसा कि मेरे सहयोगी विशाल पांडे आपको बता रहे थे कि काफ़ी खुश थे जब मंदिर का शिलान्यास हुआ था और विशाल ने उनका इंटरव्यू किया था तो काफ़ी खुश थे। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में लखनऊ, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली, मल्टी ऑर्गन फेलियर वजह बताया जा रहा है उनकी मौत की। 89 वर्ष उनकी उम्र थी। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। और जैसा कि मेरे सहयोगी अभी विशाल पांडे भी आपको बता रहे थे कि किस तरह से जब राम मंदिर की बात होगी, राम मंदिर को लेकर जो एक मुहिम छिड़ी, जो एक आंदोलन हुआ, उसमें कल्याण सिंह का नाम ज़रूर शामिल होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने शपथ ली और राम मंदिर को लेकर वो जितने मुखर रहे और वोकल रहे, उसके बाद उनके योगदान को लेकर हर कोई बार बार बात करता रहा। हर बार उनके योगदान को लेकर बात हुई है। और जब उनकी तबीयत खराब हुई थी जो उनके फॉलोअर्स थे वो यही चाहते थे कि राम मंदिर को बना हुआ देखकर वो जाए, लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था। काफ़ी समय से बीमार थे, अस्पताल में थे। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी के फॉर्मर सीएम, राजस्थान के फॉर्मर गवर्नर, जिन्होंने संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज SGPGI लखनऊ में आखिरी सांस ली। और ये भी आपको बता देते हैं 4 जुलाई को उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसके बाद से ही उनकी सेहत में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं देखा गया। लेकिन यूपी की सियासत में अगर उनके कद की बात की जाए तो बहुत बड़ा उनका कद, यूपी में बीजेपी के एक बड़े चेहरे के तौर पर राम मंदिर के साथ जुड़ने की वजह से उन्हें देखा जाता रहा और सियासत में भी उनका कद काफ़ी बड़ा रहा। तो वेटरन बीजेपी के लीडर और फॉर्मर उत्तर प्रदेश के सीएम कल्याण सिंह 89 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.